नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों की। जी हाँ, कि आने वाला दिन कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि कुंभ है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आदमी को सुविधा दो तो वह अपने लक्ष्य को भूल जाएगा, लेकिन अगर उसी आदमी को कष्ट दो तो वो अपने लक्ष्य को पाने में जी जान लगा देगा। जी हाँ दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके पुतले पर मौत बांध रहा है इस नाम का रिश्तेदार। आपकी जान लेना चाहता है। इससे जितनी जल्दी हो सके अपना रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि यह रिश्तेदार आपकी दुश्मनी में बुरी तरह से पागल हो चुका है, जो आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आने वाले कुछ दिन आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों तंत्र मंत्र, काला जादू, टोटका बहुत बढ़ गया है और आपका यह छुपा हुआ दुश्मन भी इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है। इस दुश्मन ने कई कोशिशें करी आपको बर्बाद करने की, आपको कंगाल बनाने की, और यह दुश्मन उसमें कामयाब भी हुआ है। आप देख सकते हैं आपके जीवन में आए दिन कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, कोई ना कोई मुसीबत का सामना आपको करना ही पड़ता है। आपको ऐसे कोई दिन नहीं जाता जब आप परेशान ना हो। यहाँ तक तो आपका दिमाग भी इस दुश्मन ने बांध रखा है तंत्र मंत्र से। आप देख ही सकते हैं आजकल आपको गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में आप बहुत गलत कदम उठा सकते हैं। दिन रात कोई ना कोई गलत ख्याल दिमाग में आता रहता है, कभी कभी कोई गलत कदम उठाने का विचार भी आता है। यह सब सिर्फ और सिर्फ इस दुश्मन के कारण हो रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आज की इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज इस दुश्मन की सारी पोल खुलने वाली है। आपकी ज़िंदगी में जो रोज़ाना जंग लड़ रहे हो आप, फिर चाहे पैसों की किल्लत हो, कर्ज हो, लड़ाई झगड़े हो, अकेलापन हो, कंगाली हो, सबके पीछे का कारण यही दुश्मन है और इसी दुश्मन के कराए हुए तंत्र मंत्र का नतीजा है। इसीलिए इस दुश्मन का असली चेहरा आज मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत हो गया। आखिर कब तक आप यूं ही ऐसी नरक जैसी ज़िंदगी जीते रहोगे और अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को भी मजबूर करोगे जीने पर। अब बस बहुत हुआ। अब आप और आपका परिवार भी खुशी से, चैन से अपनी ज़िंदगी जिएगा, हर चीज़ का सुख पाएगा। बस दोस्तों, वीडियो में आज इस दुश्मन का नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों अपने दिल पर पत्थर रख लेना, क्योंकि इस दुश्मन का जब आप नाम सुनेंगे तो आपको भी बहुत ज़ोर का सदमा लगेगा। क्योंकि दोस्तों, ये दुश्मन कोई पराया नहीं, बल्कि वह इंसान है जिस पर आपने अपनी जान लुटाई थी एक समय पर। इसके लिए आप अपनी खुशियां तक भूल गए थे, जिस पर आप खुद से ज़्यादा भरोसा करते हो, जिससे आप सच्चा प्यार तक करते हो। जी हाँ दोस्तों, ये आपका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अक्सर धोखेबाज वही निकलता है जो दिल के सबसे करीब होता है। और दोस्तों, आपके साथ भी कुछ यूं ही हुआ है। आपके साथ इसलिए कह रहा हूं, अपने दिल पर पत्थर रख लेना और आज इस वीडियो को बिल्कुल अकेले बंद कमरे में देखना, क्योंकि आज जो गंभीर बात मैं आपको बताऊंगा वह किसी को भी पता ना चले। बस इतना सा ध्यान रखना,
क्योंकि दोस्तों तंत्र मंत्र एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे खासे घर को शमशान घाट बना देती है, अच्छी खासी ज़िंदगी को नरक से भी बदतर बना देती है, अच्छे खासे सुखी इंसान को डिप्रेशन में डाल देती है, परिवार को तोड़कर रख देती है, एक तंदुरुस्त इंसान को बीमारियों से लिप्त कर देती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी आप तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ना, और दोस्तों ऐसे लोगों से भी दूर रहना जो ऐसी चीज़ों में रुचि रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास रहने से भी बहुत खतरा होता है। और दोस्तों ये जो समय चल रहा है उसमें नकारात्मक शक्तियाँ बहुत हावी रहती हैं। जैसे जैसे पतझड़ होगा, पेड़ से पत्ते गिरेंगे, दिन में गर्मी, रात में सर्दी का समय होगा, कुछ ही दिनों में माता रानी के दिन आएंगे। वैसे वैसे तंत्र मंत्र, जादू टोना का असर और ख़तरनाक हो सकता है। हवाओं में भी नकारात्मक शक्तियाँ, आत्मा प्रेत का प्रभाव बढ़ेगा। इसीलिए ऐसी चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आपको तो इतने सारे छुपे हुए दुश्मन हैं कि अगर कोई भी आपके घर आपके तंत्र मंत्र या टोना टोटका कर जाए तो आपको पता भी ना चले। देखिए दोस्तों, आप बहुत भोले हो और हर किसी को आप अपना बहुत जल्दी मान लेते हो, इंसान की हकीकत समझ नहीं पाते। आजकल तो अपने भी जायदाद के लिए, संपत्ति के लिए अपनों को धोखा दे देते हैं, अपनों के साथ गद्दारी कर जाते हैं। लेकिन आप ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। आप सभी को अपना समझते हैं, सभी पर भरोसा करते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी ने आपका भरोसा पहले तोड़ा हो और वह आपसे कहे कि अब ऐसा नहीं करूँगा, तो आप उस पर भी फिर से भरोसा कर लेते हो। लेकिन दोस्तों अभी जो समय चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। जैसा आप दुनिया को देखते हो वैसी दुनिया नहीं है यहाँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रुपये पैसों के लिए भी इंसान हर हद तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि आपका जो ये दुश्मन है ये बहुत ही शातिर दिमाग का है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दुश्मन कब आपके सामने होगा और कब आपके ऊपर ही तंत्र मंत्र कर देगा, कब आपके घर आएगा और कब आपकी आंखों के सामने ही तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में मुसीबतें और बढ़ जाएंगी, परेशानियां और बढ़ जाएंगी। देखिए दोस्तों, पहले से ही आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतनी दिक्कतें चल रही हैं और एक एक दिन निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब अगर आपने और सावधानी नहीं रखी, इस दुश्मन की पहचान नहीं करी, इस दुश्मन से रिश्ता नहीं तोड़ा, तो ये आगे भी और ज़्यादा आपको बर्बाद करता जाएगा, कंगाल करता जाएगा। क्योंकि इस दुश्मन के पास बहुत खतरनाक तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं की शक्तियां हैं। जैसा कि हम कह दें कि ये दुश्मन आपका पुतला बनाकर उस पर भी तंत्र मंत्र कर सकता है। साथ ही दोस्तों वह जो दुश्मन है आपके शरीर का बाल, जी हाँ आपके शरीर का बाल लेकर उसके ऊपर भी जानलेवा टोना टोटका कर सकता है। यह दुश्मन इतना खतरनाक है कि आपका पहना हुआ कपड़ा चुराकर उसके ऊपर भी काला जादू कर सकता है। दोस्तों दुश्मन इतने खतरनाक होते हैं कि आपके घर के बच्चों को कुछ भी खाने की चीज़, जैसे कि चॉकलेट हो गई या कोई और खाने की चीज़ हो गई जो बच्चों की बहुत प्यारी होती है, जैसे आइसक्रीम हो गई, चॉकलेट हो गई, बच्चे बिना सोचे समझे ले लेते हैं और खा जाते हैं और फिर वह बच्चे उनके वश में हो जाते हैं, उनके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया हो जाती है और फिर वह बच्चे शैतान जैसे बन जाते हैं। आए दिन घर में किसी न किसी को मारेंगे, रोएंगे, बीमार होंगे, आवारागर्दी करेंगे। इतने खतरनाक तंत्र मंत्र कर सकता है ये दुश्मन, इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और बचेंगे कैसे, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों, आपके जलने वाले दोस्त और रिश्तेदार
कम नहीं है। जी हाँ, आपसे जलने वाले बिल्कुल कम नहीं हैं। आप सोचते हैं कि मैंने तो अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, किसी को बुरा भला नहीं बोला, फिर क्यों लोग मेरे दुश्मन बनेंगे। और दोस्तों देखिए, अगर आप किसी को बुरा बोल देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों आप यह सोचते हैं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तो यह एक मूर्खता है। देखिए, भले ही आप अच्छे हैं, लेकिन आपसे जलने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है। देखिए, हर इंसान चाहता है कि वह सबसे ज़्यादा पैसा कमाए, सबसे ज़्यादा जीवन में तरक्की हासिल करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आप अपने पड़ोसी को देखते होंगे, अगर आपके पड़ोस में कोई खुशी आती है, अगर आपके पड़ोस में कोई बड़ी गाड़ी आती है, तो आप उसको देखते होंगे। भले ही आप खुश तो होते होंगे, लेकिन मन में ख्याल ज़रूर आता होगा कि काश मैं भी ऐसी बड़ी गाड़ी ले पाता, काश मेरे जीवन में भी इतनी खुशियाँ आ पाती। अगर एक भाई तरक्की करेगा, जी हाँ, अगर कोई बड़ा भाई है और अगर वह तरक्की करेगा, उसको जीवन की हर खुशी मिलेगी, तो दोस्तों वाकिफ़ है, स्वाभाविक सी बात है कि आपको खुशी होगी। लेकिन मन में ख्याल ज़रूर आएगा कि काश मेरा जीवन भी इतना अच्छा होता, काश मेरी भी अच्छी नौकरी होती, काश मेरे पास भी बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला होता। मन में तो आएगा। और कभी कभी ये जो भाव है ना दोस्तों, लोगों के मन में जलन, ईर्ष्या पैदा कर देता है। लोगों के मन में दोस्तों खुन्नस आ जाती है कि यह कैसे कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा, मेरे जीवन में तो इतनी खुशियाँ नहीं हैं, लेकिन उसके जीवन में कैसे है। लोग मेहनत नहीं देखते, लोग जलते हैं, लोग चाहते हैं कि अगर मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में दुख है तो उसके जीवन में सुख नहीं होना चाहिए। और यह जो जलन के भाव होते हैं, फिर तंत्र मंत्र टोने टोटके में बदल जाते हैं। बुरी नज़र लगती है व्यक्तियों की, और यह जो बदला है दोस्तों, ये जो बुरी नज़र है दोस्तों, ये जो जलन है, ये सब मिल जाती है तो तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया या फिर इंसान सहारा लेता है। क्योंकि दोस्तों बराबरी इंसान नहीं कर पाता, और जब बराबरी नहीं कर पाता तो फिर वह क्या करता है, उस इंसान को गिराना चाहेगा, और गिराने के लिए वह किसी भी हद तक गुजर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका कुछ भी हो, इसलिए कहता हूँ कि अपनी खुशियों को हमेशा लोगों से दूर रखो। लोगों की नज़रों में अपनी खुशियों को मत आने दो, क्योंकि लोग दोस्तों मुंह पर खुश होंगे, आपका भाई भी मुंह पर खुश होगा, आपका रिश्तेदार भी मुंह पर आपके खुश होगा, लेकिन उनके मन में भी जलन तो आएगी ही आएगी। आपकी तरक्की देखकर केवल कुछ लोग ही खुश होंगे, जैसे कि आपके माता पिता हैं, वह खुश होंगे, आपकी पत्नी है वह खुश होगी, आपका पति है तो वह भी खुश होगा, आपके बच्चे हैं तो वह भी खुश होंगे आपकी तरक्की से कि मेरे पिता ने तरक्की करी। आपके माता पिता खुश होंगे कि मेरे बेटे ने तरक्की करी। आपका जीवन साथी खुश होगा कि मेरे जीवन साथी ने तरक्की करी। तो दोस्तों खुश केवल चंद लोग होंगे, लेकिन बाकी नहीं। बाकी यही चाहेंगे कि काश मैं भी इतना तरक्की हासिल कर पाता। इसीलिए कहता हूँ कि अपनी खुशियों को लोगों से छुपा कर रखो, क्योंकि लोग दोस्तों आजकल सिरफिरे हैं, किसी भी हद तक गुज़र जाती हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में उस दुश्मन की पोल खोलूँगा, उस गद्दार का नाम आपके सामने लाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को सबसे पहले लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और यह वीडियोस किसके लिए हैं? केवल और केवल आप लोगों के लिए हैं, और फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में
हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा, महादेव उसके ऊपर अपनी कृपा ज़रूर बरसाएंगे, उसको हर छुपे हुए दुश्मन से, हर तंत्र मंत्र से, हर तांत्रिक क्रिया से बचाएंगे। तो अभी के अभी जाओ और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दो। आइए दोस्तों, उस दुश्मन का आज नाम बता देता हूँ, उस गद्दार का नाम बताता हूँ, उस रिश्तेदार का नाम बताता हूँ। देखिए दोस्तों, गद्दार कोई एक नहीं है बल्कि तीन तीन हैं। दुश्मन कोई अकेला नहीं है बल्कि तीन तीन दुश्मन हैं आपके। और ये तीन दुश्मन आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से आपको परेशान कर रहे हैं। आपके सामने होते हैं तो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, हंस के बातें करते हैं, आपकी तरक्की पर वाहवाही भी करेंगे। आप जब जीवन में तरक्की हासिल करते हैं तो ये लोग आपके सामने आपकी तारीफ़ें करेंगे, आपके तलवे तक चाट लेंगे दोस्तों। यहाँ तक कि आपकी तारीफ़ों के झूठे झूठे पुल बांधेंगे, आपको सर पर चढ़ा लेंगे दोस्तों। और आपको ऐसा लगेगा कि अरे देखो कितने अच्छे व्यक्ति हैं, ये तो मेरी तारीफ़ कर रही हैं, ये मेरी तरक्की देखकर बहुत खुश हैं। आपके घर में अगर कोई अच्छा मांगलिक कार्य होगा तो ये रिश्तेदार आपके घर पर आएंगे और आपकी तारीफ़ करके जाएंगे, आपके मांगलिक कार्यक्रम की वाहवाही करके जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यह लोग मेरे अपने हैं, ये मेरी खुशी को देखकर खुश हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनके चंगुल में मत फंसना, क्योंकि यह दिखावे के, जी हाँ, यह दिखावे के दोस्त हैं। लेकिन इनकी असलियत कुछ और होती है। जब ये आपकी खुशी को देखते हैं तो इनके मुंह पर दोस्तों भले ही खुशी होगी, लेकिन इनके मन में जलन की भावना चल रही होगी। जब ये आपके घर आएंगे, आपका अच्छा घर देखेंगे, आपके घर में जब खुशियाँ होंगी, आपके बच्चे हंस रही होंगे, खेल रहे होंगे, आपके घर पर बड़ा टीवी होगा, आपके घर में फर्नीचर होगा, आपके घर में गाड़ी होगी, आपकी खूबसूरत पत्नी होगी, आपका पति होगा, जो आप एक दूसरे से प्रेम कर रही होंगे, आपके माता पिता खुश होंगे। इन सब माहौल को देखकर ये लोग खुश नहीं होंगे बल्कि अंदर ही अंदर जलेंगे, क्योंकि इनके घर में तो ऐसा नहीं है। इनके घर में तो सब कुछ उल्टा फुल्टा है। इनके घर में तो दोस्तों हर दिन लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, और ये चाहते हैं कि आपके घर पर भी वैसा ही हो। आपके घर में एकता नहीं हो, भाई भाई के बीच लड़ाई हो, यही चाहते हैं। बच्चे आपके अच्छे गुण वाले ना हो, यही चाहते हैं। और फिर दोस्तों क्या करती हैं, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। क्या सावधानी आपको रखनी है वह भी आपको बताऊंगा। शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। सबसे पहले उन तीन दुश्मनों की बात कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, यह तीन दुश्मन कोई पराये नहीं बल्कि आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्त, आपके आस पड़ोस वाले, जिस पर भी आप सबसे ज़्यादा भरोसा करती हैं उसी में है दोस्तों। देखिए, जब आपका रिश्तेदार या आपका कोई अपना आपके घर आता है, आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, अच्छे से आपके घर में सब अपने बैठे होंगे, खुशियाँ मना रहे होंगे, एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे होंगे, बच्चे भी दोस्तों हंस खेल रहे होंगे, और आपका घर पर एक रिश्तेदार आएगा। वह रिश्तेदार आपके घर का माहौल देखेगा और वह रिश्तेदार आपके घर का माहौल को ख़राब करना चाहेगा। वह रिश्तेदार आपके घर पर सबको देखेगा, अच्छे से हंसेगा, खुशी मनाएगा, इधर उधर की आपके बच्चों की तारीफ़ करेगा, आपके घर के लोगों की तारीफ़ करेगा, आपके घर की तारीफ़ करेगा, कहेगा कि आप तो बहुत अच्छे तरक्की कर रहे हो, आपके घर में तो खुशियाँ हैं, मुंह पर तो वह बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन जैसे ही वह आपके घर से वापस जाएगा, अपने रास्ते आप देखेंगे कि उस रिश्तेदार के जाने के बाद से आपके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। आपके घर के बच्चे बीमार होने लगेंगे, आपकी तरक्की में बाधा आने लगेगी। कोई अगर अच्छा कार्य है तो उसमें रुकावट आ जाएगी। नौकरी में, व्यापार में भी कोई ना कोई परेशानी होना शुरू हो जाएगी। ऐसा तब होता है जब कोई रिश्तेदार आता है घर में, अपनी काली नज़र डालता है।
अपनी ज़ुबान से दोस्तों को बुरे वर्ड बोलता है, काला जादू तंत्र मंत्र कर देता है, उसके बाद से यह सब बुरी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। आप नोटिस कर सकते हैं दोस्तों, और ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसे में बहुत सावधान हो जाना है। आपको मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, वह उपाय कर लेना। फिर अगर कोई भी दुश्मन, कोई भी रिश्तेदार आपके घर आएगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं कई लोगों से सुनता हूँ कि अक्सर मेरे घर पर कोई आता है, पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, वह आता है और जैसे ही वह आएगा और फिर वह जाएगा, उसके बाद से घर में सब बेकार चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। लड़ाई झगड़ा तंत्र मंत्र के कारण होने लगेगा। तो क्या करना है, ध्यान से सुने। जब भी कोई रिश्तेदार आपके घर आता है, आपको लगे कि इस रिश्तेदार के आने के बाद से मेरे घर में कुछ गलत चीज़ें होना शुरू हो रही हैं, या फिर आपको किसी व्यक्ति पर शक है कि यह मेरी खुशियाँ से जलता है, तो एक काम कर लेना। जैसे ही वो रिश्तेदार आपके घर से चला जाए, उसके बाद आप अपने पूरे घर में अपने हाथों में राई लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अपने हाथों में थोड़ी सी राई यानी कि सरसों के बीज, थोड़ी सी सरसों ले ली आपने अपने हाथों में। फिर घर के हर कमरे में ले जाएं और घर के हर कमरे में करीब 21 बार, जी हाँ दोस्तों 21 बार गोल गोल, जी हाँ दोस्तों गोल गोल, जैसे हम किसी इंसान की नज़र उतारते हैं वैसे घर के हर कमरे के आपको नज़र उतारनी है। पूरे 21 बार घर में जितने कमरे हो, जहाँ जहाँ रिश्तेदार गया हो, वहाँ वहाँ 21 बार आपको उस राई को यानी कि सरसों को 21 बार घुमाना है। और फिर उस सरसों को अपने घर का तवा लीजिए, उस तवे को अच्छे से गरम कर लीजिए और फिर उस तवे के ऊपर वह राई डाल दीजिए। राई एकदम से तड़ेगी और फटेगी। यह क्रिया अगर आपने कर ली तो आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार आया है, उसने नज़र लगाई है या फिर किसी की बुरी नज़र है, तो उससे आपका घर बचेगा। तंत्र मंत्र का भी असर कम होगा, लेकिन पूरा नहीं जाएगा। लेकिन बुरी नज़र से तो आपका घर बच जाएगा, आपके घर की नज़र उतर जाएगी। आप देखेंगे कि आपके घर का कोई भी हिस्सा प्रभावित नहीं होगा, ना ही कोई व्यक्ति प्रभावित होगा। लेकिन अगर तंत्र मंत्र करवाया है तो उसके लिए एक दूसरा उपाय आपको बताऊंगा, वह करना। इस राय वाले उपाय से, सरसों वाले उपाय से तंत्र मंत्र नहीं ख़त्म होगा। लेकिन अब दोस्तों जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुने। अब देखिए दोस्तों, उन दुश्मनों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, क्योंकि मुख्य बातें पहले बताना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान का ध्यान हट जाता है और फिर वह गलती करता है जो हमेशा होती है। आधा अधूरा ज्ञान इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको आधा अधूरा ज्ञान मिले। तो फिर दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी चीज़ का अगर ध्यान रखना है, तो अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है या फिर आप कहीं जाते हो, तो आपको अपने कपड़ों का, जी हाँ अपने पहने हुए कपड़ों का, बच्चों के पहने हुए कपड़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई रिश्तेदार आपसे आपका पहना हुआ कपड़ा मांगे कि मुझे तेरा कपड़ा दे दे, मुझे कहीं फंक्शन में जाना है, या तेरा कपड़ा दे दे, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पहनना है, तो मना कर देना। क्योंकि अगर कोई रिश्तेदार आपका पहना हुआ कपड़ा लेगा तो हो सकता है कि वह उस पर तंत्र मंत्र क्रिया भी करवा दे, और फिर अगर वह चीज़, वह कपड़ा वापस से आप पहनोगे तो दोस्तों आपकी दुनिया हिल जाएगी, आपका जीवन बहुत खतरे में आ सकता है। दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़, कभी भी अपना कपड़ा इधर उधर दान मत करना। पहना हुआ कपड़ा दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस कपड़े को हम कई समय तक पहनते हैं, महीनों तक, सालों तक जिस हम कपड़े को पहनते हैं, उसमें हमारा ऑरा चला जाता है, हमारी एनर्जी उस कपड़े में समाहित होती है। और जब वह कपड़ा कोई और पहनता है तो हमारी ऊर्जा उस व्यक्ति के ऊपर चली जाएगी और इससे हमारे ऑरा पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो
ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अपने शरीर के बाल, जी हाँ दोस्तों, अपना सबसे मुख्य शरीर का सर होता है और सर के जो बाल होते हैं ना, वो बहुत ही खास होते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि जो सर का बाल होता है, अक्सर वह भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी दुश्मन के हाथों में सर का बाल लग गया आपका, तो वह उस पर भी तंत्र मंत्र करवा सकता है। तो इसलिए अपने सर के बाल का विशेष रूप से ध्यान रखिए, इधर उधर मत फेंकिए। साथ ही साथ कपड़ों का भी ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो उनके कपड़ों को इधर उधर बाहर मत सुखाएं, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से नकारात्मक शक्तियों का दोस्तों प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर आप बाहर बच्चों के कपड़े सुखाते हैं या फिर अपने अंडरगारमेंट्स जो प्राइवेट पार्ट में पहनते हैं वह चीज़ें सुखाते हैं, तो दोस्तों नकारात्मक शक्तियाँ उन पर बहुत जल्दी हावी हो जाती है। इसलिए अपने प्राइवेट कपड़े बाहर में खुली हवा में मत सुखाएं और ख़ास कर कि शाम को 5 बजे के बाद अपने सारे कपड़ों को घर में वापस लेकर आ जाएं, वरना इन कपड़ों के ऊपर भी नकारात्मक शक्ति हावी हो जाती है और फिर वह नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी, उस व्यक्ति के ऊपर प्रवेश करेगी और आपके घर में फिर सब उलट पुलट होने लगेगा। फिर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा हो जाएगा। इसलिए ऐसी चीज़ें हो ही ना तो पहले से ही ध्यान रखिएगा। अब उन 3 दुश्मनों की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यही है, शुरुआत में ही मैंने बताया दिया था कि कोई पराया व्यक्ति तो है ही नहीं, आपके अपने ही हैं। और अपनों पर थोड़ा सा दोस्तों नज़र बनाकर रखनी चाहिए। किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करिएगा। आप बहुत जल्दी आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आज का समय पराये पर विश्वास कर लो लेकिन अपनों पर मत करो। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अपने गद्दार होते हैं। देखिए, दुख के समय में कोई और आए ना आए लेकिन अपने ज़रूर आते हैं दोस्तों। कोई ना कोई अपना ज़रूर आएगा। सभी अपने साथ छोड़ देते हैं, लेकिन 1 या 2 अपने ज़रूर होते हैं। जो आपके घर में कोई बीमारी होगी, कोई व्यक्ति आप घर का अस्पताल में होगा, आपके घर में खाना नहीं बन रहा होगा, तो कोई अपना ही आएगा, आपकी मदद करेगा। लेकिन सब नहीं आएंगे। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, सबको पता चलेगा कि अब वह व्यक्ति गरीब हो चुका है, तो हर व्यक्ति मुंह मोड़ लेगा आपसे। सभी को ये लगेगा कि अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो कहीं यह पैसा तो नहीं मांग ले। सभी को बस यही डर सताएगा। लेकिन दोस्तों, उसमें से कुछ 1 या 2 ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे, जो आपसे मुंह नहीं मोड़ेंगे। चाहे धन दौलत से ना हो, लेकिन अपना समय देंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके लिए हर समय खड़े रहेंगे। लेकिन दोस्तों, बाकी के जो लोग वो चले जाएंगे ना, आपके पास तभी आएंगे जब आपका समय वापस से अच्छा आ गया हो। तो ऐसे लोगों की पहचान करके रखना। वापस से जब आपका अच्छा समय आए तो इन लोगों को पास में भटकने भी मत देना। दोस्तों, दुश्मनों की बात करूं तो दोस्तों आपके रिश्तेदारों पर ही कुछ होंगे जो आपके सबसे बड़े दुश्मन होंगे। और हाँ, जिसके साथ आप उठते बैठते हो उसमें भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा दोस्तों अपना भोलापन साइड में करिए, क्योंकि आपके भोलेपन का हर कोई फ़ायदा उठाता है। तो आशा है मेरी हर बात आपको समझ आ गई होगी। अब दोस्तों जाते जाते उपाय बता देता हूँ। अगर तंत्र मंत्र टोना टोटका हो गया है आपके घर में, आपको पता कैसे लगेगा? मैंने कई सारे वीडियो बता रखे हैं। अगर आपको वापस से पूछना है तो कमेंट में पूछ लेना। लेकिन हाँ, अगर तंत्र मंत्र हो चुका है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवाई है, किसी दुश्मन ने, किसी अपने ने तंत्र मंत्र कर दिया है, तो इससे बाहर कैसे आएँ? देखिए, बिल्कुल आसान है उपाय। ध्यान से सुनिए।
आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। जी हाँ दोस्तों, एक फिटकरी का टुकड़ा लें। उस फिटकरी के टुकड़े को एक लाल या फिर काले कपड़े में बांध लें और उसे आप अपने घर के किसी भी गमले में, जी हाँ, अपने घर के अंदर जो भी आपका गमला हो उस गमले में गाड़ दीजिए, क्योंकि फिटकरी दोस्तों अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को खींच लेती है। अगर आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति है तो वह फिटकरी अपनी ओर खींच लेगी। करीब 15 दिनों के अंदर बार बार फिटकरी चेंज करें। उस फिटकरी को हर 15 दिन में निकाल लें और बाहर गंदे नाले में फेंक दें। दूर फेंकना, अच्छे बड़े गंदे नाले में फेंक कर आना और फिर वापस नई फिटकरी लेना, लाल कपड़े या फिर काले कपड़े में बांधना और गमले में गाड़ देना। बस इतना हर 15 दिन में करते रहो। घर में कोई भी तंत्र मंत्र वगैरह हो तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और हाँ, घर की साफ सफाई का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिश्तेदार अगर घर पर आएँ तो उसके ऊपर नज़र रखना, कहीं कोई तंत्र मंत्र करी हुई चीज़ इधर उधर ना फेंक दें। दोस्तों, इसी के साथ मन ही मन में आप जिस भी भगवान को मानते हैं, यानी कि अगर आप महादेव को मानते हैं तो महादेव का नाम मन ही मन आप लेते रहें। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा आप महादेव का या किसी भी इष्ट देव का नाम यदि आप लेंगे तो आपके ऊपर कोई भी काला जादू, तंत्र मंत्र, जादू क्रिया कोई भी असर नहीं दिखाएगी। अगर आप कोई भी उपाय किसी कारणवश नहीं कर पा रही हैं तो इस नाम जप का उपाय आप अवश्य करें और अपने परिवार को भी इस नाम जप का उपाय आप करने को कहें। नाम जप में बहुत शक्ति है और यह हर नकारात्मक शक्ति को, हर बुरी नज़र, हर तंत्र मंत्र से आपको अवश्य बचा सकती है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।